हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है, लगभग 4 बजने वाले हैं मॉर्निंग के, और 3 बजे उठी थी मैं। पिछले वाला वीडियो जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से ये वाला वीडियो जो है स्टार्ट हो रहा है। और 3 बजे उठी थी मैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था क्यों उठी थी। क्योंकि निशा का आज व्रत का पारण का दिन है, जो छठी का व्रत उसने रखा हुआ है उसके पारण का दिन है। और 3 बजे उठकर मैंने खाना वाना बनाया था सारा, और उसके बाद अपने किचन में यहाँ पर बनाया था मैंने मीठी सेवइयाँ। ये भी बन गई है, बस गैस बंद कर दूंगी। और बंद गोभी जो है उसको भी मैंने बॉईल करके रख दी है। अपना खाना मैं बनाऊंगी आकर। निशा का खाना जो है मैंने बना दिया था, जो उसको खाना खाना है व्रत खोलने के बाद। उसके बाद हम चल दिए थे घर से 4 बजे ही, और देखिए कितना अंधेरा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा। और मतलब कि हम पहुंच गए थे घाट पर 4 सवा 4 के करीब पहुंच गए थे, शायद पता नहीं 4:30 बज गए थे, ये भी मेरे याद नहीं है अभी पक्का। पर अंधेरा था, काफी अंधेरा था, और तारे भी निकले हुए थे उसी में ही। निशा जो है अपनी पूजा पाठ करने लगी थी अंधेरे अंधेरे में ही, क्योंकि पहले इनको कुछ पूजा पाठ करनी होती है, जो छाछ में सामान लेकर जाते हैं, दिया लगाते हैं उसमें। और सभी ने अपने दिए लगा लिए थे। और ये देखिए कितनी भीड़ है, और रौनक भी बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि व्रत वाले लोग हैं, सभी श्रद्धा भाव से अपना व्रत करते हैं। अब का वो बहुत कठिन व्रत होता है ये, सभी व्रतों में सबसे कठिन माना गया है महा छठ पर्व का जो व्रत होता है वो। तो जी बस यहाँ पर पूजा पाठ करने लगे थे, और थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे यहाँ पर हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बैठे थे, और निशा को इतना श्रद्धा थी ना मन में, बहुत ज्यादा सच्ची श्रद्धा से इसने व्रत रखा हुआ था। तो इसको मन हो रहा था कि छठी मैया का मैं गीत गाऊं। तो फिर बोलने लगी कि मुझे गीत गाना है। तो फिर मैंने वीडियो बना ली थी थोड़ी सी। और शाम को भी इसका यही हाल था, और सुबह के टाइम भी सबसे पहले डुबकी लगा ली है पानी में। और सुबह ना देख देख के भी ठंड लग रही थी वो, तो फिर यहाँ पर मोटर भी चल रही थी कि गर्म पानी आ जाए घाट पर सारे पर। और तो सबसे पहले निशा ने डुबकी लगाई थी अपनी पूजा पाठ करके। उसके बाद यहाँ पर सिंदूर लगाना था निशा को, क्योंकि पानी में जब डुबकी लगाते हैं ना सिंदूर उतर जाता है, और सिंदूर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इस व्रत में। नाक से लेकर पूरी मांग तक सिंदूर लगाते हैं, और फिर जो हमें सिंदूर लगाते हैं उनको वापस से सिंदूर लगाते हैं। यानी कि मेरा व्रत नहीं था, फिर भी निशा ने सिंदूर लगाया था, और इसलिए मैं घर से लगा कर भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि पूजा करते टाइम सिंदूर लगाना है। तो बस उसके बाद यहाँ पर अगरबत्ती दे दी थी मैंने निशा को, अगरबत्ती लेकर खड़ी हो गई थी सबसे पहले ही। और बाकी सब गए थे बहुत देर बाद, बल्कि मुझे डर लग रहा था कि कुछ मतलब कि सही सलामत ही हो जाए, क्योंकि ठंड का मौसम था, ठंड लगती है सुबह के टाइम बहुत।
और जो लोग बाहर खड़े थे देखिए, मतलब कि सोल वोल ओढ़ के खड़े थे, इतनी ठंड थी, और ये लोग सब पानी में खड़े थे ऐसे ही। तो जी जो व्रत है वो तो है ही, निर्जला व्रत है, पर जो तपस्या है कठिन, वो भी है बहुत ज्यादा। व्रत व्रत रख के मतलब तपस्या करनी पड़ती है इस तरीके से, तब ये व्रत खोलते हैं बाद में। तो देखिए यहाँ पर कितनी रौनक है, सुबह का टाइम है और अंधेरा ही है, जब तक सूर्य भगवान जी निकलेंगे नहीं तब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे ये लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, सूर्य भगवान जी जो हैं निकल चुके थे, और उसके बाद इनको जो पूजा पाठ करनी होती है, अर्घ देना होता है सूर्य को, तो वो सब पूजा पाठ कर लेंगे, और उसके बाद बस हम चलेंगे घर पे। तो फ्रेंड्स देखिए, निशा का व्रत जो है अच्छे से हो चुका है, और उसके बाद हम चल दिए थे घर की तरफ। हम बस घर जाके अपना व्रत खोल लेगी, क्योंकि बोल रही थी कि घर घर पे जाके ही व्रत खोलना होता है। वैसे तो लंगर लगे हुए थे घाट पर बहुत ज्यादा, जो पंजाबी लोग हैं लंगर लगा देते हैं, यानी कि भंडारा किसी भी चीज का, खीर का, चाय का, लगे हुए थे, पर हमने किसी ने नहीं लिया था वहां पर कुछ भी, क्योंकि घर जाना था, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है। और निशा बोल रही थी कि उनके उसमें ऐसा ही होता है कि घर जाकर ही व्रत खोलते हैं। तो जी घर पहुंच गई थी मैं, सबसे पहले आकर रोटियां सेक दी है, और सब्जी जो है मेरे से नहीं बनी थी क्योंकि टाइम नहीं था इतना। 7:45 के करीब पहुंचे थे घर हम, काफ़ी लेट हो गया था, और 8 सवा 8 पर बच्चों की वैन आ जाती है। तो फिर मैंने सोचा सब्जी में बाद में तड़का लगा देती हूँ, रोटियां सेक देती हूँ, दाल रखी थी फ्रिज में, उसी से ही टिफिन लगाकर बच्चों को दे देती हूँ, और खाकर भी चले जाएंगे, तो बस इसलिए। और जो मैं वो कट करके गई थी ना, बंद गोभी, तो उसको बाद में बना दूंगी, दुकान पर चली जाएगी और बच्चे आकर खा लेंगे स्कूल से आकर। तो बस रोटियां सेक कर टिफिन पैक कर देती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चों के टिफिन पैक करने के बाद आ गई थी मैं इधर मंदिर वाली साइड, पूजा पाठ करूंगी अपना डेली का जो होता है, सुबह की पूजा पाठ। कान्हा जी को मैंने उठा दिया था, पानी वानी पिला दिया था, और अब इनको स्नान करा दूंगी, और फिर करूंगी मंदिर में दिया बाती।
फ्रेंड्स पूजा पाठ हो चुकी है और कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं। उनके लिए भोग तैयार कर दिया है मैंने। खजूर है, दूध है और एप्पल कट कर दी थी मैंने कुछ। नहीं, दूध नहीं है, ये जो मीठी सेवइयां मैं बना कर गई थी ना सुबह, वो है। और उसके बाद अनीसा ने भेज दिया था मेरे लिए प्रसाद, जो भी खाना था इसमें और जो भी प्रसाद था ना, वहाँ पर पूजा की थी घाट पर, उसमें से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान सारा ही भेज दिया था मेरे लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने चाय वाय नहीं बनाई थी, मीठी सेवइयाँ थी नाश्ते में, और जो निशा ने भेजा था सामान वही था बस। वही खा लेंगे नाश्ते में हम दोनों, और कुछ मैंने शुभम के लिए बचा दिया था। छोटे वाला भाई मेरा जो है अभी गया हुआ है, गांव से आया नहीं है, बस शुभम ही है, उसके लिए बचा दिया था। और बच्चे आकर खा लेंगे प्रसाद अपना, बच्चे पहले ही चले गए थे स्कूल। और वाकई छठी मैया जो है बहुत मान्यता है बिहार के जो लोग हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी उसके साथ जाकर निशा के। भले ही मैंने व्रत नहीं रखा था, पर बहुत ही वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी थी जहाँ पर हम गए थे। और घर पे आके भी मैंने अपना मेन मेन सारा काम जो है निपटा लिया है, बस नाश्ता कर लेंगे अब। और इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।